अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बहुत ही आसान और डिलीशियस वेजिटेरियन कबाब बनाना सिखा रही हूँ। चना दाल कबाब, ये बहुत ही मज़ेदार है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल गुलज़ादिस कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ये देखें, 1 कप चना दाल है, इसको भिगो लेंगे 6 से 8 घंटे तक। क्योंकि ठंड है तो आप 8 घंटे भी भिगो सकते हैं। अब इसमें पानी डाल के 2-3 पानी से वॉश करके फिर इसको भिगोने रखेंगे। अब ये देखिए, ये दाल अच्छी तरह भीग चुकी है। अब मैंने इसका पानी फेंक दिया। अब इसको चॉपर में डाल के अच्छी तरह पीस लूँगी ताकि ये बारीक हो जाए। और ये देखिए, अब ये मैंने पीस लिए और ये 2 आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं, इसको छील लिया है। अब इसको मैंने ग्रेट कर लिया। अब ये इसमें शामिल कर लेंगे चना दाल में। ये याद रखें, ये दाल कच्ची है, पकी हुई नहीं है। और ये आलू बॉयल किए हुए हैं। और ये 1.5 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ये साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक, ये देखें 1 टेबल स्पून ये धनिया है साबित, इसको मैंने कूट लिया है मोटा मोटा। इसको मोटा मोटा कूटना ही है, इसको पीस नहीं डालना, पिसा हुआ नहीं डालना। और ये हरी मिर्चें हैं 2-3, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये 2 टेबल स्पून जितना धनिया, ये हरा धनिया मैंने इसमें डाल लिया। ये 1.5 टीस्पून में इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। और एक ये मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप करके रखी थी, ये डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब इसके कबाब बनाएंगे। आप जो भी शेप बनाना चाहें आप उस शेप में बनाएं। मैं तो टिकिया की शेप में बना रही हूँ। पहले एक पीस लेंगे ये इसका मिक्सचर का, फिर इसको हथेली पे फैला के फिर इसके राउंड शेप में कबाब की शेप बना लेंगे। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, सारे अब मैंने बना लिए। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राइंग पैन मैंने गरम करने रखा है। अब इसमें 1/3 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। इससे ज़्यादा मैं भी तल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ, फिर मैं बाद में थोड़ा और डालूँगी। अब ये कबाब इसमें डालेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे स्नैक्स हैं। इसको शाम के नाश्ते में भी आप खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब इसको फ्राई कर लेंगे। अब पलट के देखेंगे कि एक तरफ से अगर ये सिक चुके हैं। अब ये देखिए, नहीं हुए तो मैंने रहने दिया इसको। अब ये पूरी तरह पक जाए एक तरफ से तो फिर मैं पलट लूँगी। ये 5 से 7 मिनट तक एक तरफ से तलेंगे, 5 से 7 मिनट तक दूसरी तरफ से। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, वरना ये इसमें कच्ची दाल है तो ये कच्चे रह जाएंगे कबाब। ये देखिए, एक तरफ से पक चुके हैं। थोड़ा मैंने इसमें मज़ीद कुकिंग ऑयल डाल लिया है। अब ये देखिए, ये एक तरफ से पक चुके हैं। अब मैं पलट लेती हूँ। क्योंकि मैंने ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया तो मैंने चारों तरफ से कुकिंग ऑयल को फैला रही हूँ ताकि ये हर तरफ से सिक जाए। अब ये तैयार हो चुके हैं। मैं इनको निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो पेपर टॉवल पे भी निकाल सकते हैं।
अब ये देखिए, ये मैंने इसको हरे मसाले के रायते के साथ सर्व किया है। आप केचप के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने तो आवाज़ बंद कर ली थी, फिर ये देखिए मैं आपको टेस्ट करके दिखा रही हूँ। ये अच्छी तरह पक चुके हैं। अब इंशाल्लाह